आज हम लोग पढ़ेंगे एसपी, सब्जेक्ट एसपी, लेसन नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट। बोर्ड के एग्जाम्स में 7 मार्क्स का इसका आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? 7। सबसे पहले हम सीखेंगे फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो, मार्केट में क्या होता है? कोई भी मार्केट रहे, मार्केट में क्या होगा? बाइंग एंड सेल। क्या होगा मार्केट में? बाइंग एंड सेल। लेकिन ये कौन सा मार्केट है? फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें भी बाइंग एंड सेलिंग होगी, लेकिन किसकी? ओनली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। किसकी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हम बोल सकते हैं कि शेयर्स है ना, डिबेंचर्स, फिर क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड्स, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स। ये काय में आएंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे। काय में आएंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या बनाएंगे? इट इज अ मार्केट वेयर मतलब जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन आएंगे? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, एडीआर, जीडीआर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गया आपका मीनिंग। नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फंक्शंस मतलब क्या होता है? कार्य। ये फाइनेंशियल मार्केट बनाया क्यों गया है? ये इसको कुछ तो काम होगा ना इसका, इसलिए बनाया गया है। देखते हैं क्या फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के। बताओ जरा, फर्स्ट फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। पहले पूरे फंक्शंस लिख लेंगे, फिर हम एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्या है? प्रोडक्टिव यूजेस। प्रोडक्टिव यूजेस। नेक्स्ट, enhancing income. Enhancing income. Next है कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट लास्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। तो ये हम लोग देखो, मैक्सिमम कितने मार्क्स का लेसन है ये? 7 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई लॉन्ग आंसर तुमसे पूछ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका 7 नंबर ही लिमिट है। कितने नंबर का लिमिट है? मतलब कि हमसे ये 8 नंबर का सवाल तो नहीं पूछना चाहिए। हम लोग इसको रेडी करेंगे 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। मीनिंग तो रेडी हो गया, इट इज द मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड। अब उसके हम लोग कोई भी 5 फंक्शंस देख लेंगे। फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस मतलब यहाँ पर क्या होगा कि देखो, अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे और बेचे जाएंगे। तो कोई तो होगा जो खरीद रहा होगा और कोई तो होगा जो बेच रहा होगा। तो खरीदने वाले रहते हैं हाउस होल्ड। कौन रहते हैं? हाउस होल्ड। और बेचने वाले कौन रहते हैं इसको? कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट जो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है, इसमें क्या होगा कि हाउस होल्ड जो है अपनी सेविंग्स को कहाँ पे ट्रांसफर कर रही है? कंपनीज में, है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर इज ट्रांसफरिंग देयर सेविंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें इसका क्या रोल था फाइनेंशियल मार्केट का? जैसे सपोज समझाती हूँ मैं ना, जैसे मान लो मैं कौन हूँ? एक हाउस होल्ड, मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है और मुझे उसको कहीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो क्या मैं कंपनी जाके घूमूंगी, ये लो पैसा इन्वेस्ट कर दो, ये लो पैसा, ऐसा करूंगी क्या मैं? नहीं। फिर ये काम कौन करेगा? कौन मिलवाएगा? हाउस होल्ड को और कंपनी को आपस में कौन मिलवाएगा? फाइनेंशियल मार्केट, है ना। इट इज अ ब्रिज मतलब पुल है, जो किसको और किसको साथ मिलना दे रहा है? इन्वेस्टर्स को एंड कंपनीज को। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है और कंपनी को इन्वेस्टर्स चाहिए कि उनकी कंपनी में इन्वेस्ट हो पाए और वो कुछ तो भी प्रोडक्टिव यूज कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में मतलब यहाँ पे क्या है? मनी। कौन सा रिसोर्स ट्रांसफर हो रहा है? मनी। तो कौन ट्रांसफर कर रहा है? हाउस होल्ड ट्रांसफरिंग देयर सेविंग टू कंपनीज। ठीक है, ये किसका काम था? फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट से ही ये पॉसिबल है कि कोई बंदा इन्वेस्ट कर पाए। सेकंड क्या है? प्रोडक्टिव यूजेस। अब जैसे ही हमने देखा कि हाउस होल्ड ने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया अपनी सेविंग्स? कंपनी में। तो कंपनी क्या करेगी? इससे कुछ तो भी प्रोडक्शन करेगी। क्या करेगी? प्रोडक्शन, ना कि उसको अपने पास रखे रहने देगी।
रखे तो उन लोगों ने भी हुए थे, हाउस होल्ड ने, लेकिन इनको क्या चाहिए थी, इनकम चाहिए, है ना। इसी प्रकार से कंपनी क्या करती, कंपनी ने सारे हाउस होल्ड से पैसा जमा कर ली। अब ये पैसे से कुछ तो भी चीजों का वो प्रोडक्शन करेगी अपने कंपनी में, कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हाउस होल्ड की जो सेविंग थी वो कहाँ पे लग गई, प्रोडक्टिव पर्पज में लग गई। कहाँ लग गई, प्रोडक्टिव पर्पज में, ठीक है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि सेविंग जो है प्रोडक्टिव पर्पज के लिए क्यों पॉसिबल हो पाया, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि जो हाउस होल्ड की जो एक्स्ट्रा सेविंग थी वो कहाँ जाके यूज हो रही है, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए। अगर हाउस होल्ड यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करती तो क्या कंपनी प्रोडक्शन कर पाती, एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्शन कर पाती है ना। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्टिव यूजेस। थर्ड क्या है, एनहांसिंग इनकम। इसका मतलब क्या होता है, एनहांसिंग मतलब ग्रोथ करना, बढ़ना। किसकी इनकम बढ़ जाएगी, हाउस होल्ड की भी बढ़ेगी और कंपनी की भी बढ़ेगी। कैसे, हाउस होल्ड ने का इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो या तो उसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया होगा या तो डेट्स में इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। इक्विटी मतलब शेयर और डेट्स मतलब कि लोन, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, है ना। अगर उसने इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया तो उसको एज ए रिटर्न क्या मिलेगा, डिविडेंड, क्या मिलेगा। और अगर डेट्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। तो दोनों ही तरीके से क्या हो रहा है कि इनकम किसकी बढ़ गई है, हाउस होल्ड की इनकम बढ़ गई। इफ हाउस होल्ड इन्वेस्टेड इन द इक्विटी देन इट विल गेट dividend as a return, and if household invested in the debts instrument it will get interest as a return. and इसके वजह से ना कंपनीज की भी इनकम बढ़ गई। कैसे, देखो, मोर फंड, मोर प्रोडक्शन, मोर सेलिंग, मोर प्रॉफिट, है ना। तो इनकम तो दोनों की इंक्रीज हो गई है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या, कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो ये कैसे बनेगा, ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब कौन है, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल्स है। इन सब लोगों ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट किया, कंपनी। अब जब इतने सारे लोगों के पास से पैसा ले लेकर कंपनी में जमा हो गया तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो गया। अब कंपनी इस बहुत बड़े अमाउंट को क्या करेगी, इससे कोई तो भी कैपिटल फॉर्म कर ले। कैपिटल फॉर्म करना मतलब कोई भी बड़ी एसेट बना लेगी, है ना, प्रोडक्शन करने के लिए जमीन ले लेगी या कोई बहुत इंपोर्टेड मशीनरी ले लेगी, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। है कोई भी एसेट अगर बनता है, फिक्स एसेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ABCD जितने भी इंडिविजुअल्स थे इन सब लोगों ने कहा इन्वेस्ट किया है, कंपनी के पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जमा हो चुका है जिससे वो एसेट्स को खरीदेगी या बनाएगी, जो भी, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। मोबिलाइजेशन समझते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट, उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड कैसे हुआ, किसने सबसे पहले कहां से फंड निकला है, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड ने कहा इन्वेस्ट किया, कॉर्प कंपनी में। अब कंपनी ने इन्वेस्ट करी, कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करी, कुछ ना कुछ पैसा किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को। कुछ ना कुछ वापस कहाँ जाएगा, हाउस होल्ड में, क्योंकि हाउस होल्ड ने इसमें इन्वेस्ट किया, इसने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन करने के बाद किसको बेची उसने, वापस हाउस होल्ड को। तो इस प्रकार से फंड कैसे होते जा रहा है, मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस नो, है ना। कुछ इसको जैसे हाउस होल्ड सेक्टर से निकल के आए होंगे, कोई वेजेस मिला होगा किसी को रेंट मिला होगा, किसी को सैलरी मिली होगी, किसी को प्रॉफिट मिला होगा, किसी को इंटरेस्ट मिला होगा। एंड अगेन उन लोगों ने ये पैसे का यूज कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी में। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, फंड क्या होते जा रहा है, मूव होते जा रहा है ना। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो गया है अभी। कौन सा, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मीनिंग में क्या लिखोगे, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। इट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। उसके बाद लिखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस कितने लिख रहे हैं हम लोग, सिर्फ 5। बोलो फटाफट। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, इसमें एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, ये हाउस होल्ड ट्रांसफर देयर सेविंग टू द कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड, प्रोडक्टिव यूजेज, the company get the fund from the household and it use this fund to for the productive purpose. Number 3, enhancing income, है ना। फाइनेंशियल मार्केट increases the income of both investor as well as company, है ना। For investor income will be dividend or interest and for company it will be profit. Next, capital formation. When a company collect huge amount of fund from the various individuals, so it can purchase any land, machinery, building or any kind of big asset. So in this way capital is formed in the country, okay. And last one is mobilization of fund. That means कि फंड जो है हाउस होल्ड से कभी कॉर्पोरेट में जा रहा,
वापस कॉर्पोरेट से कहाँ जा रहे हैं, हाउस होल्ड में जा रहे हैं। तो फंड एक जगह नहीं है। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो ए को अपनी सेविंग अपने घर पे ही रखनी पड़ती, बी को भी अपनी सेविंग अपने घर पे रखनी पड़ती। ये लोग ट्रांसफर कर पाते क्या, नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ये पॉसिबल हो पाया है ना। अपनी अलमारी में लॉकर में रखने से अच्छा इन लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया और बदले में उनको क्या मिलने लगी, इनकम। तो इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, चलो बंद कर दो पैर। तो